पढ़ाई को एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि मैडम जी को देख के एंजॉय करना है। 26 लाख स्टूडेंट रहते हैं, सोचिए कि आज पूरा पढ़ के निहाल कर देंगे। ओलंपिक बनने के लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन क्या है, टॉपर लिस्ट में जाता है। ये दोनों में फर्क है। सर तुम्हारा बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार के उन बच्चों के लिए करते हैं। हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आज हम जानेंगे कि एक टॉपर को क्या क्या मिलता है, लेकिन उससे पहले हम एक ये चीज जानेंगे, टॉपर करता क्या है जिससे उसको एक टॉपर का टैग मिलता है। तो टॉपर जितना सुनने में आसान लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि हमारे बिहार में जो है मात्र टॉप 10 लिस्ट बनता है, जिसमें एक साइड जो है टॉपर लिस्ट में मात्र 10 स्टूडेंट रहते हैं और एक साइड जो है टॉपर में 26 लाख स्टूडेंट रहते हैं। तो क्या 26 लाख और 10 में कोई अंतर नहीं है? तो आखिरकार सिर्फ 10 का ही रिजल्ट क्यों टॉप 10 में आता है? ये 26 लाख वाले क्या करते हैं? तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। 26 लाख वाला बच्चा क्या करता है? सुबह में उठकर चलाता है, पढ़ाई करते करते क्या करता है? सो जाता है। ये बकलोलिया को देख लो, क्या कर रही है? पढ़ रही है, पढ़ते 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 हाथ में कलम पकड़ ले, सो गई। एगो ई कुंभकर्ण को देखो, पूरा में कॉपी बिछा ली, सोची कि आज पूरा पढ़ के निहाल कर देंगे, लेकिन लास्ट में क्या की? आराम से कमर ओढ़ के सो गई। और एगो इसको देखो, चैटिंग कर रही है। मतलब एक बाबू माई खाना बना रहा होगा, सोच रहा होगा कि हमारे बउआ पढ़ रही है, लेकिन ये क्या कर रही है? चैटिंग कर रही है, कलम कॉपी नहाते बिछड़ले है। एगो ई नालायक को देखो, ओलंपिक देख रहा है। ओलंपिक बनने के लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन ओलंपिक का वीडियो देख रहा है कि हम भी ओलंपिक में चले जाएंगे। तो ये सब क्या करता है? ये 26 लाख वाला स्टूडेंट है, वो भीड़ वाला स्टूडेंट है जो सिर्फ सपना देखता है, लेकिन सपना पूरा करने के लिए क्या करता है? देख लो, इधर एगो फोन चला रही है भोर में उठ के, एगो इधर सो रही है और एगो इधर कुंभकर्ण की तरह सो रही है। यही सब करती है। लड़कों को देख लीजिए, अगर खाली टाइम मिल जाएगा तो वो पढ़ेगा नहीं, दोस्तों सबके साथ निकल जाएगा घूमने के लिए, बाइक उठाएगा, 4 दोस्त मिलकर के चल जाएगा घूमने के लिए। और इधर देख लीजिए, ये ओलंपिक का वीडियो देख रहा है। ये क्या काम कर रहा है? फ्रस्ट्रेट हो रहा है, मतलब सोच रहा है कि क्या पढ़े नहीं पढ़े। मतलब कोई प्लानिंग बनाएगा तभी तो पढ़ने में मन लगेगा, न कोई प्लानिंग बनाएगा न कुछ, सोचे माथा पकड़ के बैठ जाएगा और सोचेगा कि हम करे तो करे क्या। एक और स्टूडेंट होता है ऐसा, जो क्या सोचता है कि सब कॉपी में से क्या काम करे, घोर करके पी जाए। या देख रहा है, एक माथा में से एगो एगो एक किताब में से एगो तार निकल निकल के एक एगो माथा में गेले, यानी कि सब एक माथा में पढ़ जा रहा है केवल, यानी कि इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। ये सो रहा है, आराम से कर माथा में डाउनलोड हो रहा है और एग्जाम में जाएगा टॉप मार देगा। यही बच्चा क्या है? टॉपर लिस्ट में जाता है। अरे वो इसको देख लो, ये क्या काम किया? रूल बना लिया, लेकिन सबको माथा पर चिपका लिया। चाय पी 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 के सोच रहा है तो हम रूल बना लिए हैं, पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। खाली चारों पूरा शरीर में रूले छापले है, नियम बनैले है कि इतना बजे से पढ़ेंगे, टाइम टेबल बनैले है कि यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं रही है। देखिए, टॉपर बच्चा पहले करता क्या है? टॉपर बच्चा एक अच्छा से रूल बनाता है, एक अच्छा से क्या करता है? रूल बनाता है, एक लिस्ट बनाता है कि आखिरकार पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, और पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ेंगे। पढ़ाई को एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि मैडम जी को देख के एंजॉय करना है, अपने पढ़ाई को एंजॉय करना। पढ़ते समय जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको रिलेट करके एंजॉय करना है। जैसे देख लो, ननकिरवा को सिलेट में अच्छा से लिख दिया, अब एंजॉय करते, सोच रहा है कि अब हम जाते हैं सर जी को दिखाएंगे, अच्छा से बहुत खुश है। तो पढ़ाई में एंजॉय करना है। अब एगो एंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि स्कूल में जाकर के दोस्तों सबके साथ बेंच पर बैठ के आराम से एंजॉय करेंगे। पढ़ाई का मतलब है पढ़ाई के साथ एंजॉय करना। बहुत बच्चा कैसा होगा? जो गरीबी का रोना रोएगा कि सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है। तो क्या कहेगा कि मेरे पास सर जी महंगा फीस लेने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास क्या है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं। यहाँ पर देख लो, एगो बउआ के ओकर बाबू कहती है जूता सी रहा है, तो अब ओकर बगल में ओकर बेटा पढ़ रहा है। यहाँ पर क्या है, ये बउआ बाहर में जाकर रोड पर पढ़ रही है, तो क्या इसके पास भी तो पैसा नहीं है? पढ़ाई का एक इच्छा होता है, पढ़ाई में विलीन होना पड़ता है, तब जाकर के पढ़ाई में मन लगता है। पढ़ाई का रोना रोने से कोई फायदा नहीं है। अभी के समय में मान लो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, फीस देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन एक फ़ोन तो सबके पास है। आजकल जो भीखो मांगता है ना, ओकरो पास फ़ोन रहता है, वो QR कोड निकाल करके तब देता है, सर जी पैसा मारिए। तुमको किताब खरीदने का पैसा नहीं है तो तुम ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाई कर लो। अगर तुम्हारे पास कोचिंग का फीस देने के लिए पैसा नहीं है तो तुम ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ लो। पढ़ाई करने का सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, वो है आपका इच्छा। अगर आपके पास इच्छा नहीं है ना, तो खुद सरस्वती माता अगर प्रकट होकर के तुमको चाहेंगे कि पढ़वा दे, कोई कोई नहीं पढ़वा सकता है। खुद का इच्छा नहीं है तो कोई नहीं पढ़वा सकता है। तो चलिए फाइनली अब हम बात करते हैं कि टॉपर को आखिरकार मिलता क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट जो टॉपर होता है उसको 2 लाख रुपया कैश मिलता है और एक लैपटॉप मिलता है, एक ई-बुक रीडर मिलता है और एक मेडल मिलता है और आपका सर्टिफिकेट मिलता है, सम्मानित किया जाता है उसको। सेम वैसे ही दूसरा वाला टॉपर को क्या मिलता है?
एकरा से 50,000 रुपया कम यानी कि 1.5 लाख रुपया मिलता है। इसको एगो लैपटॉप मिलता है, इसको भी सेम ई बुक, मेडल और सर्टिफिकेट मिलता है। सेम तीसरा वाला को क्या मिलता है, 1 लाख रुपया मिलता है, एक लैपटॉप मिलता है, उसको भी एक ई बुक रीडर मिलता है और सर्टिफिकेट सम्मानित किया जाता है। अब बच गया 4 से 10 तक का टॉपर को, उसको 20,000 या 30,000 कुछ ऐसे ही मिलता है। सबको एक रेंज में पैसा मिलता है, उसको भी एक लैपटॉप मिलता है, ई बुक रीडर मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये बच्चा कहेगा कि सर मेरे पास तो पहले से ही लैपटॉप है, मेरे पास पहले से ही सब वेराइटी का व्यवस्था है, तुम अपने पापा के पैसे से खरीद के लिए हो। लेकिन ये क्या है, एक नॉर्मल एवरेज बच्चा है जो जिसका एक सपना होता है कि हम लैपटॉप पर पढ़ाई करें, जिसको आगे का पढ़ाई करने में कठिनाई न हो, ये उन बच्चों के लिए है। सरकार उस बच्चों के लिए है, एक व्यवस्था दे रखी है, एक नियम बना रखी है कि आप इतना नंबर लाते हो, टॉप करते हो तो आपको ये सब चीजें मिल जाएगा। अभी क्या है, मान लो कि कोई बच्चा होगा, बाबू जो होगा अगर करोड़पति होगा, फॉर्च्यूनर खरीद देगा 18 साल की एज में। लेकिन अभी क्या है, वैभव सूर्यवंशी को देख लो, अभी 15 ही साल का है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिला है, लेकिन राजस्थान का जो है जो क्रिकेट करवाता है उसको वो कार गिफ्ट कर दिया। अभी ओकर बाबू खुद फॉर्च्यूनर खरीद लिया है, सरकार भी क्या है उसको 10 लाख रुपया दिया। तो क्या वो बच्चा अपने दम पर खरीदा है और तुम बाबू के दम पर कूद रहे हो। तो ये दोनों में फर्क है। सरकार जो ये दिया है ये नॉर्मल बच्चों के लिए, तुम जैसों के लिए नहीं है। खैर तुम्हारा बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार के उन बच्चों के लिए करते हैं, गाँव से आते हैं, गरीब शहर से आते हैं। तो वो जो है सरकार उन बच्चों के लिए दे रखी है। खैर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।